अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको लेकर हमारी ख़वातीन बड़ी परेशान रहती हैं कि जब शब बारात का मौका आता है या अल्लाह तबारक व तआला की जो ख़ास रातें हैं वो रातें आती हैं, तो हमारी कुछ माएँ बहनें बड़ी परेशान रहती हैं कि उनके ऐसे दिन हैं, ऐसे अय्याम हैं, यानी हैज़ व निफास के दिन हैं कि इसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, इसमें वो कुरान करीम नहीं पढ़ सकती। तो वो सोचती हैं कि हम इन रातों में किस तरह इबादत करें, हम तो इबादत ही नहीं कर सकते, हम तो इसमें कुछ पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन नमाज और कुरान करीम की तिलावत वो नहीं कर सकती। इसके अलावा और ऐसी चीज़ें हैं, 7 चीज़ें जो वो कर सकती हैं, लेकिन उनके अंदर गफलत और सुस्ती ऐसी आ जाती है कि वो सोचती हैं हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो इस रात का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो कहीं मोबाइल में मशगूल हैं, पूरा घर का माहौल दीनी है, सब नमाज में मशगूल हैं, सब दुआओं में मशगूल हैं, सब कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हैं। लेकिन हमारी कुछ माएँ बहनें इस गलत फहमी का शिकार हैं और वो अपना ऐसे ही इस रात को ज़ाय कर रही हैं। तो शब बारात का मौका है और ऐसे मौक़ों पर जो हमारी ख़वातीन हैज़ व निफास की हालत में हैं वो भी ये 7 काम कर सकती हैं। इन रातों को ऐसे ही ज़ाय मत होने देना। उनमें से 7 काम क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर इस्तिग़फ़ार करना। आप इस रात में इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं। नमाज और तिलावत ही नहीं कर सकती, आप ना नमाज पढ़ सकती, ना कुरान करीम की तिलावत कर सकती। इसके अलावा आप इस्तिग़फ़ार तो पढ़ सकती हैं, कोई सा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो भी आपको याद है वही इस्तिग़फ़ार आप पढ़ सकती हैं। दूसरे नंबर पर दरूद शरीफ पढ़ना। आप इन रातों में, इन हालतों में भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कसरत के साथ आप पढ़िए, जौन सा भी आपके दरूद याद है वही आप पढ़िए। और तीसरे नंबर पर तीसरा कलीमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, वो पढ़िए आप, खूब एहतमाम कीजिए इन रातों में। और चौथे नंबर पर चौथा कलीमा, आप खूब एहतमाम के साथ चौथा कलीमा पढ़िए। 5वें नंबर पर तिलावत सुनना। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका घर का कोई भी अफराद कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, आप उससे कहिए ज़ोर से कुरान करीम की तिलावत करें, आप तिलावत सुनिए। बिल्कुल इन हालत में आप सुन सकते हैं। आप हैज़ व निफास की हालत में कुरान करीम नहीं पढ़ सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं है। और छठे नंबर पर दुआ करना। आप इन हालतों में भी खूब अल्लाह से दुआ मांगिए, दुआ मांगने में कोई हरज वाली बात नहीं है। इन हालतों में दुआ से कोई मना नहीं है, आप दुआ मांग सकती हैं। और 7वें नंबर पर दीनी किताब पढ़ना। आप सीरत की किताब पढ़ ले, आप दीनी किताब का मुताला कर सकती हैं। हैज़ और निफास में कोई हरज वाली बात नहीं है। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास रातें हमें अता की हैं, हम इनको ऐसे ही ज़ाय मत होने देना, हम इनमें इबादतों का एहतमाम करें। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है, आपके जहन में कोई मसला है, तो ज़रूर हमसे मालूम कीजिए।